आप सभी साथियों को जय श्री श्याम। दोस्तों, आज हम जैन धर्म का अध्ययन करेंगे। देखिए दोस्तों, सर्वप्रथम हम आपको बता दूं कि हम सबसे पहले ये जो प्राचीन भारत है, प्राचीन भारत का जो इतिहास है इसे कंप्लीट पढ़ लेते हैं। जैसे जैन धर्म, उसके बाद महाजनपद काल, उसके बाद मगध का उत्कर्ष, मौर्य काल, गुप्त काल, मौर्योत्तर काल, गुप्तोत्तर काल, हर्षवर्धन तक का हम अध्ययन कर लेते हैं। उसके बाद हम राजस्थान का इतिहास पढ़ेंगे। तो कंटिन्यू हो जाएगा कि सीरियल से आपके टॉपिक हो जाएंगे। तो पहले प्राचीन भारत को हम कंप्लीट कर लेते हैं। इससे संबंधित 10, 15, 20 जो भी वीडियो बनते हैं, उसके बाद हम राजस्थान के इतिहास के बारे में चर्चा करेंगे। तो आज का हमारा चैप्टर है जैन धर्म। बौद्ध धर्म का हमने अध्ययन कर लिया है, उससे संबंधित 4-5 वीडियो जो भी हैं वो अपलोड कर दिए गए हैं। आज हम बात करते हैं जैन धर्म। तो आइए देखते हैं जैन धर्म के बारे में। पहले सामान्य जानकारी, सामान्य चर्चा, उसके बाद वो ही बौद्ध धर्म की तरह यहाँ भी हम डिटेल से अध्ययन करने का प्रयास करेंगे। तो ये जो जैन शब्द है दोस्तों, जैन शब्द जिनसे बना है। जैन जो शब्द है वो किससे बना है? जिन, और जिन का अर्थ होता है विजेता। इसका अर्थ होता है विजेता, अर्थात जिसने अपनी इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर ली, वह जिन कहलाया। तो जैन जो शब्द है वो जिन से बना है, जिसका अर्थ होता है विजेता, अर्थात जिसने अपनी इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर ली हो वह जिन कहलाया। इसी प्रकार जैन धर्म में 24 तीर्थंकरों का उल्लेख मिलता है। एक शब्द और है, उसकी भी हम चर्चा करते हैं। जैन धर्म में 24 तीर्थंकरों का उल्लेख मिलता है। तो जैन धर्म के कुल कितने तीर्थंकर माने गए हैं? 24। ये जो तीर्थंकर है, तीर्थंकर देखिए इसका अर्थ है संसार रूपी भवसागर से पार लगाने वाले। तो दोस्तों, जिन जो शब्द है, जैन जो शब्द है वो जिन से बना है, जिसका अर्थ होता है विजेता, अर्थात जिसने अपनी इंद्रियों पर विजय प्राप्त की हो। और तीर्थंकर, जैन धर्म में कुल 24 तीर्थंकरों का उल्लेख मिलता है। और 24 तीर्थंकर हैं, इनमें जो मुख्य हैं उनका भी हम अध्ययन करेंगे। तो मुख्य रूप से 2 का ही अध्ययन करेंगे, पार्श्वनाथ और महावीर स्वामी। लेकिन इनसे संबंधित 5-7 है जिनका हम प्रतीक चिन्ह है, क्या क्या प्रतीक चिन्ह, उनके बारे में अध्ययन करेंगे। तो जो तीर्थंकर जो शब्द है उसका अर्थ होता है संसार रूपी भवसागर से पार लगाने वाले। जो 24 तीर्थंकर हैं, देखिए चौबीस तीर्थंकरों में से 2 ही ऐतिहासिक माने जाते हैं। जो टोटल 24 तीर्थंकर है उसमें से 2 ही ऐतिहासिक माने जाते हैं। जो तीर्थकर हैं उन्हें ऐतिहासिक माना जाता है। जैसे 2 कौन कौन से हैं? एक तो 23वां तीर्थंकर पार्श्वनाथ और 24वां
तीर्थंकर है आपका महावीर स्वामी। तो 24 में से 2 ही ऐतिहासिक माने जाते हैं, बाकी 22 अनऐतिहासिक तीर्थंकर माने जाते हैं। जो 22 हैं इनकी ऐतिहासिकता सिद्ध नहीं है, ऐतिहासिकता प्रमाणित या सिद्ध नहीं है। तो दोस्तों 24 में से 2 ही ऐतिहासिक माने जाते हैं, पार्श्वनाथ और महावीर स्वामी। तो ये जो पार्श्वनाथ है ये तो प्रथम ऐतिहासिक तीर्थंकर हो गए, प्रथम ऐतिहासिक तीर्थंकर, और ये अंतिम ऐतिहासिक तीर्थंकर हो गए। लेकिन जो जैन धर्म है, जैन धर्म के जो संस्थापक हैं, प्रवर्तक हैं, वो ऋषभदेव या आदिनाथ हैं। ऋषभदेव या आदिनाथ, ही आपको अलग अलग शब्दों का ध्यान रखना है। ये प्रथम ऐतिहासिक तीर्थंकर है और महावीर स्वामी अंतिम ऐतिहासिक तीर्थंकर है। इसी प्रकार देखिए ऋषभदेव व अरिष्टनेमी की चर्चा ऋग्वेद में मिलती है। दोस्तों ध्यान रखना है, एक तो कौन से हैं ऋषभदेव और एक कौन से हैं अरिष्टनेमी। इन दोनों की चर्चा हमें कहाँ मिलती है? ऋग्वेद में। ऋषभदेव और अरिष्टनेमी 2 ऐसे कौन से तीर्थंकर हैं जिनकी चर्चा हमें ऋग्वेद में मिलती है? ये जो अरिष्टनेमी हैं इन्हें श्री कृष्ण के समकालीन और उनका चचेरा भाई बताया गया है। इन्हें श्री कृष्ण के समकालीन और उनका चचेरा भाई बताया गया है। तो ऋषभदेव और अरिष्टनेमी की चर्चा कहाँ मिलती है? हमें ऋग्वेद में। तो जैन जो शब्द है जिन से बना है, जिसका अर्थ होता है विजेता, अर्थात जिसने अपनी इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर ली। और जैन धर्म में कुल कितने तीर्थंकरों का उल्लेख है? 24। तीर्थंकर शब्द का अर्थ क्या होता है? संसार रूपी भवसागर से पार लगाने वाले। 24 तीर्थंकरों में से 2 ही ऐतिहासिक माने जाते हैं, तो 23वें पार्श्वनाथ और 24वें महावीर स्वामी। 22 जो तीर्थंकर हैं उनकी ऐतिहासिकता सिद्ध नहीं है। एक तो है आपके ऋषभदेव और एक हैं अरिष्टनेमी। इनकी चर्चा ऋग्वेद में की गई है और इन्हें श्री कृष्ण के समकालीन और इनका चचेरा भाई बताया गया है। अब कुछ से 5-7 तीर्थंकर हैं जिनके आपको प्रतीक याद रखने हैं और इनमें से हमें 3 पढ़ने हैं। एक तो ऋषभदेव के बारे में अध्ययन करेंगे, एक पार्श्वनाथ के बारे में, और महत्वपूर्ण कौन से होंगे? महावीर स्वामी। तो कुछ तीर्थंकर हैं, उनके प्रतीक चिन्ह है 5-7 है, उनको भी आप याद रखें। तो जैसे नंबर 1 ऋषभदेव। ऋषभदेव का प्रतीक चिन्ह है बैल अथवा सांड, बैल अथवा सांड। ऋषभदेव जो आदिनाथ के नाम से भी जाने जाते हैं, इनका प्रतीक चिन्ह क्या है? बैल अथवा सांड। दूसरे तीर्थंकर हैं अजीतनाथ, दूसरे तीर्थंकर कौन है? अजीतनाथ, और इनका प्रतीक चिन्ह है हाथी। तीसरे तीर्थंकर हैं संभवनाथ। संभवनाथ का प्रतीक चिन्ह है घोड़ा। चौथे तीर्थंकर हैं अभिनंदननाथ। अभिनंदननाथ, इनका प्रतीक चिन्ह है बंदर या कपि। बंदर या कपि। तो दोस्तों 4 तो आपको ये याद रखने हैं। ये चारों सीरियल से हैं, 1 2 3 4। ऋषभदेव का प्रतीक चिन्ह क्या है? बैल अथवा सांड। अजीतनाथ का हाथी, संभवनाथ का घोड़ा, अभिनंदननाथ का बंदर या कपि। इसके बाद देखिए 19वें तीर्थकर,
19वें तीर्थकर और इनका प्रतीक चिन्ह है कलश। 19वें तीर्थकर मल्लीनाथ, इनका प्रतीक चिन्ह क्या है? कलश। और 20वें हैं मुनि सुवतनाथ। 20वें तीर्थकर कौन से हैं? मुनि सुवतनाथ, इनका प्रतीक चिन्ह है कछुआ। इनका प्रतीक चिन्ह क्या है? कछुआ। इसके बाद 21वें तीर्थकर हैं नेमिनाथ। 21वें तीर्थकर कौन से हैं? नेमिनाथ, इनका प्रतीक चिन्ह है नीला कमल। 22वें तीर्थकर हैं आपके पार्श्वनाथ, अरिष्ठनेमि। इनका प्रतीक चिन्ह है शंख। इसके बाद 23वें तीर्थकर है पार्श्वनाथ, इनका प्रतीक चिन्ह है सर्पफण। और 24वें तथा अंतिम तीर्थकर कौन है? महावीर स्वामी, और इनका प्रतीक चिन्ह है सिंह। इनका प्रतीक चिन्ह है सिंह। दोस्तों आप ये याद कर लेंगे तो इनमें से आपका एग्जाम में क्वेश्चन आ जाएगा। जो ऋषभदेव है प्रथम तीर्थकर, दूसरे अजीतनाथ, तीसरे संभवनाथ, चौथे अभिनंदननाथ, इनका प्रतीक चिन्ह बैल या सांड। अजीतनाथ का हाथी, संभवनाथ का घोड़ा, अभिनंदननाथ का बंदर या कपि, मल्लीनाथ का कलश, मुनि सुवतनाथ जो 20वें तीर्थकर हैं कछुआ, नेमिनाथ 21वें हैं नीला कमल, अरिष्ठनेमि 22वें हैं शंख, पार्श्वनाथ 23वें सर्पफण और 24वें महावीर स्वामी जिनका प्रतीक चिन्ह क्या है? सिंह। तो दोस्तों एक सामान्य जानकारी है। इसके बाद हम बात करते हैं ऋषभदेव, पार्श्वनाथ और महावीर स्वामी। ऋषभदेव, पार्श्वनाथ और महावीर स्वामी। तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद दोस्तों अब हम बात करते हैं ऋषभदेव की। देखिए ऋषभदेव देखिए इनका जन्म अयोध्या में हुआ था और इनके पिता का नाम था नभी और इनकी माता का नाम था मरुदेवी। पिता का नाम था नभी और माता का नाम क्या था? मरुदेवी। इन्हें आदिनाथ व केसरियानाथ भी कहा जाता है। इन्हें आदिनाथ व केसरियानाथ भी कहा जाता है। इसी प्रकार ये जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर, जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर थे। इसके पश्चात इनके पुत्र भरत और गौतमेश्वर बाहुबली, इनके दो पुत्रों का उल्लेख मिलता है, एक तो भरत और एक गौतमेश्वर बाहुबली। ये अयोध्या के राजा थे। ये अयोध्या के राजा थे और
पुत्र भरत के पक्ष में राजपाट छोड़कर इन्होंने तपस्या का मार्ग अपनाया। पुत्र भरत के समर्थन में राजपाट छोड़कर तपस्या का मार्ग अपनाया और कैलाश पर्वत पर इनका देहांत हुआ। कैलाश पर्वत पर इनकी मृत्यु हुई। तो दोस्तों, जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर कौन है? ऋषभदेव। इनका जन्म कहाँ हुआ? अयोध्या में। पिता का नाम नभी, माता मरु देवी। इन्हें आदिनाथ तथा केसरियानाथ भी कहा जाता है। ये जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर थे, जिसका उल्लेख हमें ऋग्वेद में मिलता है। इनका प्रतीक चिन्ह सांड है। इसके पश्चात इनके पुत्र भरत और गौतमेश्वर बाहुबली ये अयोध्या के राजा भी थे। ये कहाँ के राजा थे? अयोध्या के। पुत्र भरत के पक्ष में राजपाट छोड़कर तपस्या का मार्ग अपनाया और कैलाश पर्वत पर इनका देहांत हुआ था। इनकी मृत्यु कहाँ हुई थी? कैलाश पर्वत पर। तो ये हो गए आपके ऋषभदेव। इसके बाद हम बात करते हैं नंबर 23वां तीर्थकर, जिसका नाम है पार्श्वनाथ। 23वें तीर्थकर जो प्रथम ऐतिहासिक तीर्थंकर हैं। एक तो इनका जन्म काशी में महावीर स्वामी से 250 वर्ष पूर्व। इनका जन्म कहाँ हुआ? काशी में, महावीर स्वामी से 250 वर्ष पूर्व। इनके पिता का नाम था अश्वसेन और इनकी माता का नाम था वामा देवी। पिता का नाम अश्वसेन और माता का नाम वामा देवी। इसी प्रकार ये प्रथम ऐतिहासिक तीर्थंकर थे। जैन धर्म के प्रथम ऐतिहासिक तीर्थंकर कौन थे? पार्श्वनाथ। इन्होंने 30 वर्ष की आयु में घर का त्याग किया। पार्श्वनाथ ने 30 वर्ष की आयु में घर का त्याग कर दिया था। 84 दिन तक घोर तपस्या की, कठिन तपस्या की और सम्मेद पर्वत पर इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई। सम्मेद पर्वत पर ज्ञान की प्राप्ति हुई। इनके अनुयायी निर्ग्रंथ कहलाए। ये याद रखना है आपको। इनके जो अनुयायी हैं वो क्या कहलाए? निर्ग्रंथ, बंधन रहित। इनके अनुयायी क्या कहलाए? निर्ग्रंथ कहलाए। इसके पश्चात इन्होंने चार महावर्त या 4 शिक्षाएं दी, जिसे चातुर्याम कहा जाता है। इन्होंने 4 महावर्त बताए, इन्हें चातुर्याम कहा जाता है। जैसे जो चातुर्याम या 4 महावर्त कौन कौन से हैं? सत्य, अहिंसा, अस्तेय और अपरिग्रह। लेकिन जो 5वां महावर्त है वो महावीर स्वामी के द्वारा जोड़ा गया। 5वां महावर्त ब्रह्मचर्य। 5वां महावर्त ब्रह्मचर्य
महावीर ने जोड़ा था। तो पांचवा महाव्रत किसके द्वारा जोड़ा गया था? महावीर स्वामी के द्वारा। इसके पश्चात देखिए, इन्होंने 4 गणों की स्थापना की थी। संघ, गण का मतलब है संघ। जैसे महावीर स्वामी 11 गणधर 11 संघों की स्थापना करेंगे, 4 गणों की स्थापना की। इसी प्रकार इनके जो अनुयायी हैं वो काला कपड़ा पहनते हैं। इनके अनुयायी काला कपड़ा पहनते हैं और इन्होंने वैदिक कर्मकांडों की आलोचना की या वैदिक कर्मकांडों का विरोध किया। वैदिक कर्मकांडों का विरोध किया, जाति प्रथा का विरोध किया, सामाजिक असमानता का विरोध किया, छुआछूत का विरोध किया, महिलाओं का समर्थन किया। तो एक बार पुनः देखिए, ऋषभदेव जन्म अयोध्या में हुआ, पिता का नाम नभी, माता मरुदेवी। इन्हें आदिनाथ व केसरियानाथ भी कहा जाता है। जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर थे। पुत्र भरत और गौतमेश्वर बाहुबली ये अयोध्या के राजा थे। पुत्र भरत के पक्ष में राजपाट छोड़कर तपस्या का मार्ग अपनाया और कैलाश पर्वत पर इनका देहांत हुआ। पार्श्वनाथ ये कौन से तीर्थकर हैं? 23वें तीर्थंकर, याद रखना है, हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं। 23वें तीर्थंकर है और इनका प्रतीक है सर्पफण। इनका प्रतीक चिन्ह क्या है? सर्पफण। और जन्म काशी में महावीर स्वामी से 250 वर्ष पूर्व। पिता अश्वसेन, माता वामा देवी प्रथम ऐतिहासिक तीर्थंकर थे, इसकी चर्चा भी कर चुके हैं। 30 वर्ष की आयु में घर का त्याग किया, 84 दिन तक घोर तपस्या की। सम्मेद पर्वत पर इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई। सम्मेद पर्वत पर ज्ञान की प्राप्ति हुई। इनके अनुयायी क्या कहलाए? निर्ग्रंथ। इन्होंने 4 महाव्रत बताए जिन्हें चातुर्याम भी कहा जाता है। सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह। और इसमें 5वां जो महाव्रत है इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में आ चुका है। 5वां महाव्रत कौन सा है? ब्रह्मचर्य। ये किसके द्वारा जोड़ा गया? महावीर स्वामी के द्वारा। इन्होंने 4 गणों की, 4 संघों की स्थापना की जो आगे चलकर 11 होंगे। इनके अनुयायी काला कपड़ा पहनते हैं और इन्होंने वैदिक कर्मकांडों का विरोध किया। तो दोस्तों ये ऋषभदेव और इधर आपके पार्श्वनाथ। इसके बाद हम बात करेंगे महावीर स्वामी। इसके बाद जो महत्वपूर्ण है, जैन धर्म के सबसे महत्वपूर्ण तीर्थंकर माने जाते हैं महावीर स्वामी, उनका अध्ययन करेंगे। तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद दोस्तों अब हम महावीर स्वामी के बारे में अध्ययन करेंगे। महावीर स्वामी, देखिए पहले सामान्य परिचय देख लीजिए एक बार। महावीर स्वामी इनका जन्म 540 अथवा 599 ईसा पूर्व में हुआ। इनका जन्म 540 और 599 ही माना जाता है, कई जगह 540 भी मिलता है। और जन्म स्थान है वैशाली। वैशाली को वर्तमान में बसाड कहा जाता है। बसाड के कुंडग्राम, और इस कुंडग्राम को वासु कुंड कहा जाता है। तो इनका जन्म 599, याद रखें, 599 ईसा पूर्व में वैशाली, जिसे वर्तमान में बसाड कहा जाता है, वैशाली के कुंडग्राम में हुआ। इसके पश्चात इनके बचपन का नाम वर्धमान। महावीर स्वामी के बचपन का नाम क्या था? वर्धमान।
इनके पिता का नाम था सिद्धार्थ, जो ज्ञात्रक कुल के प्रधान थे। जिस प्रकार महात्मा बुद्ध शाक्य कुल से संबंधित थे, कौन से कुल से संबंधित हैं? ज्ञात्रक कुल से। इसी प्रकार इनकी माता का नाम है त्रिशला और ये लिच्छवी नरेश चेटक की बहन थी। लिच्छवी नरेश, ये हम आगे पढ़ेंगे। लिच्छवी नरेश चेटक की बहन थी। इसी प्रकार इनके बड़े भाई का नाम था नंदीवर्धन, बहन का नाम था सुदर्शना और इस सुदर्शना का पुत्र था जिसका नाम था जामाली। इनकी बहन का नाम है सुदर्शना और इसके पुत्र का नाम क्या था? जामाली। सुदर्शना के पुत्र का नाम यानी महावीर स्वामी के भांजा। इसके पश्चात इनकी पत्नी यशोदा। पत्नी कौन थी इनकी? यशोदा। और ये कुंडीय गोत्र की कन्या थी। कुंडीय गोत्र की कन्या थी। इसके पश्चात इनके पुत्री का नाम था अणुजा अथवा प्रियदर्शना। अणुजा अथवा प्रियदर्शना। और इनका दामाद कौन था? जामाली। तो दोस्तों ये जो जामाली है, जामाली इनका भांजा भी है और इनका दामाद भी है। जामाली इनका भांजा भी, इनका दामाद। जामाली के बारे में यहीं पे हम दो लाइनें नोट करते हैं। ये प्रथम शिष्य भी बने महावीर स्वामी के प्रथम शिष्य कौन बने थे? जामाली। इसी प्रकार प्रथम बार विद्रोह, महावीर स्वामी के विरुद्ध प्रथम बार विद्रोह भी किसने किया था? जामाली ने। एक सिद्धांत था, कौन से सिद्धांत को न मानते हुए विद्रोह किया था? ध्यान रखना है, नोट। क्रियमाणकृत सिद्धांत का विरोध किया और जामाली ने बहुत्तरवाद का सिद्धांत दिया था। संप्रदाय का गठन कर लिया था इसने अलग से। देखिए ये है क्या, इसको समझिए एक बार। महावीर स्वामी के कौन से सिद्धांत या कौन से संप्रदाय, कौन से मत का विरोध किया था इन्होंने? क्रियमाणकृत। क्रियमाणकृत यानी महावीर स्वामी ने कहा कि किसी भी कार्य को सोचने के बाद वह कार्य पूरा हो जाता है। यदि आप किसी कार्य के बारे में सोचते हैं वो पूरा हो जाता है, लेकिन जामाली ने इसका समर्थन नहीं किया। उन्होंने कहा कि जब तक कार्य को पूरा नहीं करेंगे वह कार्य पूर्ण नहीं माना जाता है। इसीलिए उन्होंने इस क्रियमाणकृत सिद्धांत के विरोध में कौन सा सिद्धांत दिया? बहुत्तरवाद का सिद्धांत दिया। तो याद रखना है, जामाली इनके दामाद भी थे, इनके भांजे भी थे, इनके पहले शिष्य भी बने और इनके विरुद्ध पहला विद्रोह भी किया। तो जामाली भांजा
दामाद प्रथम शिष्य और महावीर स्वामी के विरुद्ध प्रथम बार विद्रोह भी किसने किया था? जामाली ने। कौन से सिद्धांत के विरोध में? क्रियमाणकृत सिद्धांत। महावीर स्वामी ने सिद्धांत दिया और इसके विरोध में इन्होंने कौन सा सिद्धांत दिया? बहुत्तरवाद का सिद्धांत दिया था। तो जन्म 599 ईसा पूर्व, वैशाली बसाड़ के कुंडग्राम। कुंडग्राम को क्या कहा जाता है? वासुकुंड। बचपन का नाम वर्धमान। पिता सिद्धार्थ ज्ञात्र कुल के प्रधान थे। माता त्रिशला लिच्छवी नरेश चेटक की बहन थी। भाई नंदीवर्धन और बहन का नाम सुदर्शना। सुदर्शना के पुत्र का नाम था जामाली। पत्नी यशोदा जो कुंडीय गोत्र की कन्या थी। पुत्री का नाम अणुजा अथवा प्रियदर्शना। प्रियदर्शना ये और लिख लेना, प्रियदर्शना। दामाद जामाली इनके प्रथम शिष्य और पहली बार इन्होंने विद्रोह किया। दोस्तों यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। इसके पश्चात देखिए, इनका प्रतीक चिन्ह जो हमने नोट कर लिया है, सिंह। इनका प्रतीक चिन्ह क्या था? सिंह। इसके पश्चात 30 वर्ष की आयु में नंदीवर्धन से आज्ञा लेकर वर्धमान ने घर त्याग कर दिया। दोस्तों याद रखना है, महात्मा बुद्ध ने 29 वर्ष की आयु में घर त्याग किया था। महात्मा बुद्ध ने 29 वर्ष की आयु में घर का त्याग किया था और इन्होंने कितने वर्ष की आयु में घर का त्याग किया? 30 वर्ष की आयु में घर का त्याग किया। इसके पश्चात तेरह माह के बाद इन्होंने अपने वस्त्रों का त्याग किया और 12 वर्ष तक कठोर तपस्या की। जिस प्रकार महात्मा बुद्ध ने 6 वर्ष तपस्या की थी, महात्मा बुद्ध ने 6 वर्ष तपस्या की और इन्होंने कितने वर्ष तक कठोर तपस्या की? 12 वर्ष तक इन्होंने कठोर तपस्या की। इसके पश्चात देखिए, जंभिक ग्राम में ऋजुपालिका नदी किनारे साल वृक्ष के नीचे इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई। तो दोस्तों 30 वर्ष की आयु में घर छोड़ दिया, 12 वर्ष तपस्या की, तो 42 वर्ष की आयु में, ध्यान रखना है, इन्हें ज्ञान की प्राप्ति कितने वर्ष की आयु में? 42 वर्ष की आयु में ऋजुपालिका नदी किनारे साल वृक्ष के नीचे कौन से ग्राम में? जंभिक ग्राम में वर्धमान को ज्ञान की प्राप्ति हुई। और ज्ञान की प्राप्ति के बाद वर्धमान किन किन नामों से जाने गए? ज्ञान की प्राप्ति के पश्चात वर्धमान को किन किन नामों से जाना गया? देखिए, जिन, अरहत, निर्ग्रंथ, महावीर और केवल्य। ज्ञान प्राप्ति के पश्चात इन्हें इन नामों से जाना गया। तो जो जिन है, जिन का अर्थ हो जाता है विजेता, यानी जिसने अपनी इंद्रियों पर विजय प्राप्त की हो। अरहत का अर्थ होता है योग्य। निर्ग्रंथ का अर्थ होता है बंधन रहित, बंधनों से रहित। महावीर अटल और केवल्य का अर्थ होता है पूर्ण ज्ञान।
केवल्य का अर्थ होता है पूर्ण ज्ञान। तो दोस्तों महावीर स्वामी का प्रतीक चिन्ह क्या है? सिंह। 30 वर्ष की आयु में नंदीवर्धन इनके बड़े भाई का नाम था। इनसे आज्ञा लेकर इन्होंने गृह त्याग किया। 13 माह के पश्चात इन्होंने वस्त्रों का त्याग कर दिया और 12 वर्ष तक कठोर तपस्या की। जंभिक ग्राम में ऋजुपालिका नदी किनारे साल वृक्ष के नीचे इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई। और ज्ञान की प्राप्ति के बाद वर्धमान को किन किन नामों से जाना गया? जिन, विजेता, अरहत, योग्य, निर्ग्रंथ बंधन रहित, महावीर, अटल और केवल पूर्ण ज्ञान। तो ये महावीर स्वामी का सामान्य जीवन परिचय है। इसके बाद इन्होंने किस किस को शिष्य बनाया, कहाँ कहाँ अपने धर्म का प्रचार प्रसार किया, प्रचार प्रसार के केंद्र क्या थे, इनका देहांत कहाँ हुआ, उनके बारे में अध्ययन करेंगे। फिर उसके बाद जैन धर्म की महावीर स्वामी की शिक्षाएँ क्या हैं, जैन दर्शन क्या है, मान्यताएँ क्या हैं और जैन धर्म का जो विभाजन है उनके बारे में हम डिटेल से अध्ययन करेंगे। तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए।